Hello students, how are you? I hope you all are well and now you are ready to watch this video. Okay beta? So let's start our second video. Now in this video beta, मैं आपको एक सीरीज पे बेस्ड जैसे सीरीज को कैसे क्रिएट करते हैं उस पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स बताने जा रहा हूँ. ठीक है, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, जो प्रीवियस वीडियो हमारा था उसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे कि हम लोग सीरीज ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं. एक बेसिक मैंने प्रोग्राम उसमें डिस्कस किया था और पांडास जो लाइब्रेरी है पाइथन की उसको इंट्रोड्यूस किया था. दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ pandas इन क्रिएशन ऑफ सीरीज. ओके, एंड व्हाट डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन pandas. ओके, तो इन प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था कि pandas में दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स मेनली हम लोग यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज सीरीज एंड सेकंड वन इज डेटा फ्रेम. ओके, कैन यू रिमेंबर दिस? तो अब हम लोग सीरीज ऑब्जेक्ट जो लास्ट वीडियो में क्रिएट कर रहे थे उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम देखा भी था. अब हम देख रहे हैं तो देखेंगे इस नए वीडियो में कि व्हाट आर द वेज विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट. ओके, तो अलग अलग वेज यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए. ठीक है बेटा, तो यहां देखिए मैंने लिखा है सीरीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग. दैट इज कुछ मेथड्स मैंने लिखे हैं जिनका यूज करके हम लोग फॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड है अ पाइथन सीक्वेंसेस. तो पाइथन सीक्वेंसेस आई थिंक यू आर इंट्रोड्यूस्ड विद दीज सीक्वेंसेस लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी. I hope you are aware about these sequences. Second way, an ND array, a scalar value. Okay, इन सब का यूज करके हम फॉर्म कर सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट्स को. तो यहाँ पे पहले हम जो पाइथन सीक्वेंसेस हैं जैसे लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, इन तीनों का अलग अलग हम यूज करेंगे यहाँ और इनको यूज करके किस तरह से सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं पहले ये देखेंगे. ठीक है, उसके बाद सेकेंड वे पे जाएंगे यूजिंग एनडी एरे. अब यहाँ पे देखिए जो मैंने प्रोग्राम कोड लिखे हैं उन पे आते हैं. प्रोग्राम कोड एट लाइन नंबर 10 जो स्टार्ट हो रहा है, इस प्रोग्राम कोड के कमेंट को हमने रिमूव किया और इस फर्स्ट प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करेंगे. तो फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम. यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टू लाइन्स हैं आपको मालूम है इन लाइन्स को हमें इंट्रोड्यूस करना ही है बिकॉज दीज लाइन्स आर यूज टू इंक्लूड लाइब्रेरीज इन आवर प्रोग्राम. ओके, तो लाइब्रेरीज हमने इंक्लूड कर ली. दैट इज लाइब्रेरीज इंक्लूड करने का मतलब है कि उस लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं उनको उस लाइब्रेरी के एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यूज कर पाएंगे. तो यहाँ पे इन लाइब्रेरीज के जो अदर नेम है वो पीडी और एनपी हैं, इनके साथ हम इस लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज करेंगे. तो यहाँ देखिए एक फंक्शन है जिसका नाम है सीरीज. दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन. ओके, ये फंक्शन किसका है? pandas लाइब्रेरी का. तो इस फंक्शन का यूज करेंगे हम यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए. ये ऑलवेज यूज होगा. अब इसमें जो तरीके मैंने बताए कि सीक्वेंसेस को यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट के बाद मैंने वैल्यूज पास की हैं यहाँ पर हम सीक्वेंसेस यूज करेंगे जो सीक्वेंसेस पाइथन में है जैसे लिस्ट, डिक्शनरी और टपल. तो पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट को पास कर रहे हैं यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए. ठीक है, तो देखिए लिस्ट के एलिमेंट कौन कौन से हैं. लिस्ट में हमने कुछ ऐसे एलिमेंट ले लिए हैं 30, 35, 45, 50, 52. इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ये हम अपने आप ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स ऑर्डर है. तो ये हम सीरीज ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक लिस्ट यहाँ पे पास कर दी है. लिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं लिस्ट के. तो ये लिस्ट के एलिमेंट पास कर दिए. इनसे एक हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा सीरीज का वो होगा एसओबी. एसओबी मीन्स सीरीज ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे हम प्रिंट करके देखेंगे एक सीरीज ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इस तरह से बेटा जो सीरीज ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें एक जो इंडेक्सेस के लिए वैल्यूज होती हैं वो ऑटोमेटिकली दैट इज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट हो जाएंगी. ठीक है, देखिए इसका आउटपुट देखिए आपको पता चलेगा वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे सेट हो जाएंगे. यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ये इंडेक्स वैल्यूज हैं और 30, 35, 45 ये वो वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पे दे रखी हैं.
इन वैल्यूज को हमने किसका यूज करके दिया है, एक सीक्वेंस का यूज करके दिया है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सीक्वेंस, दैट इज लिस्ट। ओके, तो यहाँ लिस्ट का यूज करके हमने एक सीरीज ऑब्जेक्ट को बनाया। अब देखिए लिस्ट का यूज करके हम सीरीज ऑब्जेक्ट और भी तरीके से बना सकते हैं। उसका मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम और लिखा है। तो पहले इसको हम कमेंट बनाएंगे, देन आई विल ओपन द कमेंट ऑफ सेकेंड कोड। यहाँ पे देखिए कोड लिखा हुआ है। यहाँ जैसे ये 2 लाइन्स है, इनको एक्सप्लेन नहीं करना है। एस डी इक्वल टू मैंने ये एक लिस्ट ले ली है और यहाँ पे क्या किया है, पहले लाइन नंबर 19 को हम कमेंट बना रहे हैं और जो लाइन नंबर 17 पे लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद मैंने लिखा है और मीन्स कि 19 वाला भी यूज कर सकते हैं और 17 लाइन का कोड भी यूज कर सकते हैं फॉर सेम पर्पज। तो यहाँ देखिए एसओबी में पीडी डॉट सीरीज, दैट इज पीडी का एक सीरीज फंक्शन यूज करके हम लोग कैसे फॉर्म कर रहे हैं ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए जो हमारी लिस्ट है वो देखिए मैंने पिछली बार क्या किया था, लिस्ट को डायरेक्टली पास कर दिया था। यहाँ पे लिस्ट को डायरेक्टली ना पास करके पहले लिस्ट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, फिर यहाँ पे वो एसडी जो है उसको पास कर दिया। ओके, एक एसडी हमने वेरिएबल ले लिया है इस लिस्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पे एसडी पास कर दिया, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारी इंडेक्स देखिए इसके आउटपुट में आ रही है 0 1 2 3 4। तो दैट इज अब हम इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं। इट मींस हम अलग से भी इंडेक्स दे सकते हैं। ये जो इंडेक्सेस मिली हैं ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस थी, अब हम अपनी तरफ से न्यू इंडेक्सेस दे रहे हैं। आप न्यू इंडेक्सेस अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो वो इंडेक्सेस हमने दिए हैं जैसे ए बी सी डी ई, इन इंडेक्सेस को दे दिया। इसके बाद मैंने देखिए प्रिंट एस ओ बी लिखा। इट मींस कि अब ये न्यू जो हमने मेथड अप्लाई किया है इसके अकॉर्डिंग जो हमारी न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम को। अब देखिए जो न्यू प्रोग्राम का हमारे पास रिजल्ट है उसमें ए बी सी डी ई इंडेक्स वैल्यूज हैं और 30 35 45 ये वैल्यूज हैं इसकी। ओके, इस तरह से हमारा ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे यहाँ पे अगर लाइन नंबर 17 को हम कमेंट बना के लाइन नंबर 19 को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ देखिए जैसे हमने लिखा है डेटा इज इक्वल टू एस डी। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये डेटा है और यहाँ इंडेक्स इज इक्वल टू जैसे प्रीवियस में लिया था वैसे लिया है, इंडेक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो ये इंडेक्स और डेटा ये दो पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम पास कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली वेरिएबल दें या ये डेटा और इंडेक्स इसके पैरामीटर्स हैं। तो अगर डेटा इज इक्वल टू जो भी वेरिएबल लिस्ट का है उसे हम पास कर देते हैं तो उस केस में भी ये डेटा इसमें पास हो जाएगा। और इंडेक्स इज इक्वल टू जो दे रहे हैं ये तो हम पहले दे ही चुके हैं। तो इस तरह से दैट इज इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स के अकॉर्डिंग और डेटा के अकॉर्डिंग दोनों हम वैल्यूज दे सकते हैं। तो ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे तब भी हम सीरीज ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस केस में इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। दैट इज वो सेम ऑब्जेक्ट के लिए हम दोनों लाइंस में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो अब इस प्रोग्राम को हम कमेंट बना रहे हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट। अब यहाँ देखिए एक नेक्स्ट प्रोग्राम हमने बनाया है, यहाँ पे लिख रखा है टपल पहले से। तो एक सीक्वेंस हमने टपल यूज किया, जिस सीक्वेंस को यूज करके हम फॉर्म करेंगे यहाँ पे एक सीरीज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए टपल में आपको मालूम है स्मॉल जो ब्रैकेट होता है जिसको हम पेरेंथेसिस कहते हैं, इसके अंदर वैल्यूज को पास करते हैं। ठीक है, और लिस्ट में और टपल में क्या डिफरेंस होता है ये सब आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आगे इसके जो वीडियोस हम देंगे उनमें आप देखिए। तो देखिए यहाँ पे आपने एक सीरीज फॉर्म कर दी है जिसमें कुछ वैल्यूज ली हैं और ये बाय डिफॉल्ट उनके लिए इंडेक्स वैल्यूज यहाँ पे आए। ठीक है, तो ये अलग अलग वेज हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं सीरीज को फॉर्म करने के लिए। किसी भी तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए एक हम यूज कर रहे हैं डिक्शनरी का। डिक्शनरीज के बारे में आपको पता होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे डिक्शनरीज में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में। वैसे टपल और लिस्ट में भी क्या है, लिस्ट में एक तरह से सारे एलिमेंट्स होते हैं। ओके, जो एलिमेंट्स आगे हम चेंज भी कर सकते हैं उनमें, उनको हम बोलते हैं कि म्यूटेबल होते हैं। और जो टपल होती है, जैसे टपल में हमने यहाँ एलिमेंट लिए थे,
टपल को हम लोग कहते हैं इम्यूटेबल सीक्वेंस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आप देखिएगा वहां पे टपल को हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबल सीक्वेंस। तो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बहुत शॉर्ट में बताया। यहाँ डिक्शनरीज में आ रहा है, यहाँ देखिए जो डिक्शनरी हम लोग फॉर्म करते हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी का यूज करके सीरीज बनाने जा रहे हैं। ओके, तो पहले देखते हैं कि डिक्शनरी क्या है। यहाँ देखिए जैसे मैंने लिखा है DICT, ये एक अपनी तरफ से यूजर डिफाइंड वेरिएबल नेम ले लिया है टू रिप्रेजेंट अ डिक्शनरी। ओके बेटा, और डिक्शनरी फॉर्म करने के लिए हम लोग ये कर्ली ब्रेस यूज करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि 3 तरह के सीक्वेंसेस के लिए आपने 3 तरह के सिंबल देखे, 3 तरह के ब्रैकेट देखे जिनमें आप उनको क्लोज करते हैं। पहले वाले में स्क्वायर ब्रैकेट था, लिस्ट में टपल में पेरेंथेसिस था, और यहाँ जब हम डिक्शनरी फॉर्म कर रहे हैं तो डिक्शनरी में कर्ली ब्रेस ले रहे हैं। तो देखने में ही एक विजुअल डिफरेंस आपको ये मिल जाएगा। दूसरी चीज, डिक्शनरी में हम कैसे बनाते हैं एलिमेंट। डिक्शनरी में जैसे ये हमने लिया है ए, तो ये ए जो वैल्यू होती है ये की वैल्यू कहलाती है। जो भी हम वैल्यूज लेते हैं उनसे रिलेटेड एक की वैल्यू होगी और उससे रिलेटेड वैल्यू होगी, की वैल्यू होगी फिर उससे रिलेटेड वैल्यू होगी। तो की वैल्यू लिखने के बाद जैसे आपने की दे दी ए, तो कोलन साइन के बाद में हम उससे रिलेटेड वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जैसे की वैल्यू दी बी, अब उससे रिलेटेड कोई हमको वैल्यू देनी है या उससे रिलेटेड कोई डेटा देना है, वो कोलन के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो कोलन के बाद जो डेटा हम दे रहे हैं यहाँ पे जैसे 100 लिखा है, एक वैल्यू ले सकते हैं या एक से ज्यादा वैल्यू, दैट इज अंदर हम कोई लिस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिक्शनरी की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट डिक्शनरी का जो बेसिक फॉर्मेशन होता है वो यही होता है कि की वैल्यू और कोलन के बाद उससे रिलेटेड वैल्यू जो उस की से रिलेटेड है। इस तरह से हम एक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं डिक्शनरी। अब यहाँ हमने एक डिक्शनरी बना ली, और यहाँ देखिए पीडी डॉट सीरीज में हमने केवल क्या किया, उस डिक्ट जो सीक्वेंस था उसको पास कर दिया, और उसके बाद आप देखिएगा तो आपके पास एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो यहाँ देखिए प्रीवियस जो आप फॉर्मेशन यूज कर रहे थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए रिजल्ट यहाँ पे ABCD आपको मिल गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जो आप डिक्शनरी लेंगे उसकी जो की वैल्यूज होंगी वो आपकी इंडेक्स वैल्यूज बन जाएंगी। जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं सीरीज ऑब्जेक्ट उसकी वो इंडेक्स वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, और जो डेटा वैल्यूज आपने जो उस की से रिलेटेड वैल्यूज हैं वो डेटा वैल्यूज हो जाएंगी। तो दैट इज यहाँ पे आपको अलग से कोई इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये डिक्शनरी का यूज करके हमने एक सीरीज ऑब्जेक्ट को फॉर्म किया। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं एनडी एरेज का यूज करके। इस तरह का जो प्रोग्राम है ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एनडी एरेज का यूज करके हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ देखिए जैसे हमने लिया है np डॉट अरेंज फंक्शन यूज किया था और 50,90 पास किया था। इसका मतलब 50 से 80 तक जो वैल्यूज हैं 10-10 के स्टेप पे उन वैल्यूज को यूज करके एक एरे बन जाएगा जिसका नाम है यहाँ पर वैल्स। ओके, तो ये एरे बन गया। तो यहाँ पे जैसे एरे मींस n डायमेंशनल एरे, तो वो n डायमेंशनल में 1 डायमेंशनल भी हो सकता है और 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। ओके, जो मोर देन 1 डायमेंशनल होगा दैट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक 1 डायमेंशनल एरे लिया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो हम सीरीज ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहां पर 1 डायमेंशनल एरे ही यूज करेंगे, क्योंकि जब आगे हम 2 डायमेंशनल एरे यूज करेंगे तब हम फॉर्म करेंगे डेटा फ्रेम्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ डेटा फ्रेम्स हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए ऑलवेज जो भी हम डेटा लेंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 1D एरे। ओके, तो यहाँ पे np.arrange फंक्शन का यूज करके हमने 50 से 80 तक की वैल्यूज को 10-10 के स्टेप पे ले लिया है जिनका एक एरे बन गया है वैल्स, और इस वैल्स को पास कर दिया। तो यहाँ देखिए इंडेक्स वैल्यू तो कोई अलग से दी नहीं है, तो यहाँ पे वैसे ही जैसे प्रीवियस केसेस में आपने देखा है 0, 1, 2, 3 वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आप अपनी तरफ से इंडेक्स वैल्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस प्रोग्राम में यहाँ बताया। यहाँ जैसे इंडेक्स इज इक्वल टू आपने दिया है, सिमिलरली यू कैन प्रोवाइड दिस पैरामीटर हियर आल्सो, यहाँ भी आप दे सकते हैं, कोई भी डाउट। ठीक है, अगला देखिए एक तरीका ये और दिया हुआ है बनाने का जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्केलर वैल्यूज और सिंगल वैल्यू, इसको कहते हैं।
दैट इज जो डेटा वैल्यूज हैं वो सब में सेम, सारे इंडेक्स पे इंडेक्सेस डिफरेंट होंगी बट उन पे डेटा वैल्यूज सेम होंगी। इस तरह की वैल्यू को हम कहते हैं स्केलर वैल्यू या सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से स्केलर वैल्यू का यूज करके हम लोग कैसे एक डेटा सीरीज फॉर्म करेंगे उसका कोड ये आपके सामने है। यहाँ देखिए, जैसे सीरीज और यहाँ पे हमने एक वैल्यू पास कर दिया नॉर्मली 10 और इंडेक्स इज इक्वल टू दे दिया रेंज 0 से 10। इसका मतलब जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 रहेंगी। ओके, और 10 ये वो वैल्यू है जो हर इंडेक्स पे सेम रहेगी। ओके, तो इस वैल्यू का यूज करके हम लोग एक सीरीज ऑब्जेक्ट फॉर्म करेंगे जिसका आउटपुट ये होगा, आप देख सकते हैं आउटपुट। ओके, तो इस तरह से आपने अलग अलग तरीके यूज किए और एक सीरीज ऑब्जेक्ट आपने फॉर्म किया। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रख रहे हैं जिसमें सीरीज को फॉर्म करने के अलग अलग तरीके यूज किए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सीरीज को फॉर्म करने के कुछ एडिशनल मेथड और कुछ एडिशनल वेज बताएंगे जिसमें सीरीज फॉर्म भी करेंगे और कुछ अदर ऑपरेशंस भी उन पे हम लोग परफॉर्म करेंगे जो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद आप अगला वीडियो देखिए। ओके, ठीक है बेटा, अब इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रॉपरली इसको रिवाइज करिएगा और सिस्टम पे एग्जीक्यूट करिएगा। इससे रिलेटेड अदर प्रोग्राम्स को आप ट्राई करिएगा जो कि इन पे बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।